हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राजेंद्र मंडलोई चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश में जो अभी आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसमें सेट फर्स्ट आपका है, उसके सेक्शन सी दैट मीन्स ग्रामेटिकल पोर्शन की हम बात करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है लीव, लिविंग, लेफ्ट, मतलब इन वर्ब की फॉर्म्स में से क्या आएगा। तो सेंटेंस को जब हमने देखा तो दे रीच्ड, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया हैड, दैट मीन्स हैड जो है पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है रवि, रिक्त स्थान दिया गया है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब ए एन द में से क्या आएगा, तो देखिए यूनिवर्सिटी के प्रोनाउंसिएशन को हम देखेंगे तो यू मतलब या से इसके उच्चारण की शुरुआत हो रही है। तो जब किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो तो हम उसमें ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, रवि इज़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है आई ऑफन गो टू मुंबई, फिर रिक्त स्थान है इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर हु, विच, वोज। अब हु और विच की यदि हम बात करें तो यदि सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो तो हु का प्रयोग होता है, नॉन लिविंग हो तो विच का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आएगा विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू यूजुअली गो आउट, रिक्त स्थान सैटरडे इवनिंग, इन, एट और ऑन। तो सैटरडे है ना, दिनों के पहले क्या आता है, ऑन। नेक्स्ट है विल यू बाय, रिक्त स्थान एप्पल्स फॉर मी, और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इस सेंटेंस को हम देखें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर रहता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट मीन्स क्वेश्चन का रहता है और उसमें हम एनी का यूज़ करते हैं। आई एम पुटिंग ऑन वेट, यू, रिक्त स्थान गो ऑन ए डाइट। तो इसमें सलाह दी जा रही है कि तुम्हें डाइट पर जाना चाहिए, डाइट लेनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए शुड का प्रयोग होता है, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तो शुड का प्रयोग होता है। अब डू एज डायरेक्टेड में एनी 5 क्वेश्चंस के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है रश्मि डज हर वर्क डेली मेक नेगेटिव, सेंटेंस को नकारात्मक बनाना है। तो इसके लिए पहले ही हम वीडियोस बना चुके हैं और आप सभी को भी पता भी होगा कि इसका आंसर क्या होगा, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि सेंटेंस में पहले से ही डू, डिड या डज दिया गया है और इस प्रकार के सेंटेंस को जब नेगेटिव करना हो तो सरल तरीके से यदि हम देखें तो ये जो डज दिया गया है इसके आगे आपको सिर्फ नॉट डू लगाना है ना, आपका आंसर सही हो जाएगा। यदि यहाँ पर डिड, डज दिया गया है, डिड या डू भी दिया हुआ था और हमें नेगेटिव करना होता तो हम क्या करते हैं, नॉट डू लगाते है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा रश्मि डज नॉट डू हर वर्क डेली। समीर शट द डोर मेक इंट्रोगेटिव, सेंटेंस को क्या करना है, प्रश्नवाचक बनाना है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो इस सेंटेंस को यदि आप देखो तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे इज़, एम, आर, डू, डिड, डज, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव होते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। क्यों, क्योंकि यदि ये प्रेजेंट का होता तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगा हुआ होता। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा समीर, सॉरी इंट्रोगेटिव करना है तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। तो शुरुआत में हम लिखेंगे डिड समीर शट द डोर और क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन है इज़ द ऑनेस्टी पॉलिसी बेस्ट, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। शब्दों को सही क्रम में जमा कर एक वाक्य बनाना है। तो ध्यान से यदि आप इनको देखोगे तो यहाँ पर एक प्रोवर्ब बन रही है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या आ जाएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगला क्वेश्चन है हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर सिन्हा, चेंज इनटू
एक्टिव वॉइस सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। अब सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस दिया गया है, इसको एक्टिव वॉइस करना है। तो ध्यान देना, जब भी हम पैसिव वॉइस सेंटेंस से एक्टिव वॉइस में जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से पता लगाना है कि किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद में उसके पहले वाले टेंस में इसको हम बदल देंगे। जैसे यहाँ पर इज़ दिया गया है तो इज़ हेल्पिंग वर्ब रहती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो हम इसके पहले वाले टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको बना देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो एस या ई एस, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर सिन्हा टीचेस, TEACHES, हिंदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। सानिया सेड रिक्त स्थान आई एम मेकिंग टी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कोमा हटता है, दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगता है, तथा जो ये रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस, इसका टेंस और प्रोवर्ब चेंज होती है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा। पहले हम ये देखें कि इसका रूल क्या है। इसका रूल ये है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में चेंज किया जाता है। तो ये पास्ट की है तो ये पास्ट में हो जाएगा, जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में हम चेंज कर देंगे। साथ में ये जो आई है यह भी चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा सानिया सैड, अब इन्वर्टेड कोमा हटेगा, दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगेगा। आई, अब ये आई कौन है, सानिया ही है, तो वह कहती है तो सी वाज मेकिंग टी। अब ये कैसे चेंज हुआ है, इसका रूल्स क्या है, प्रोवर्ब कैसे चेंज हुई है, तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, चाहे वो एक्टिव से पैसिव के हों, है ना, चाहे आपका नरेशन हो, नेगेटिव कैसे करना है, इंट्रोगेटिव कैसे करना है, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स, मेक ए क्वेश्चन विथ व्हेन, है ना, मतलब व्हेन शब्द का इस्तेमाल करके इसको एक प्रश्न बनाना है। तो व्हेन का अर्थ होता है कब। अब इसका रूल क्या है मैं बता देता हूँ। जब भी किसी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना हो और किसी WH वर्ड का इस्तेमाल करना हो, जैसे यहाँ पर व्हेन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि जो शब्द दिया गया है उस शब्द से दिए गए वाक्य से क्वेश्चन करेंगे। जैसे व्हेन का अर्थ होता है कब, और इस वाक्य में जब कब से हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ट्रेन कब आएगी, तो ट्रेन कब आएगी, 30 मिनट में आएगी। तो 30 मिनट में आएगी मतलब जो उत्तर आ रहा है, मतलब आपने आपसे ही आप प्रश्न करें कि ट्रेन कब आएगी, तो आपके अंदर से ही उत्तर आएगा कि 30 मिनट में आएगी। तो जो उत्तर आ रहा है उसी को हम हटा देंगे। 30 मिनट दिया गया है तो इसको हटा देंगे, और इसके पहले जो प्रेपोजिशन दिया गया है जैसे इन, एट, फ्रॉम, टू, तो उसको भी हटा देंगे। मतलब ये इतना मामला यहाँ से हट जाएगा। दूसरा नियम ये होता है कि जो WH वर्ड रहता है वो वाक्य की शुरुआत में आता है जब हम प्रश्न बनाते हैं, और उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल दी गई है। फिर आता है सब्जेक्ट, तो द ट्रेन, अब बचा क्या है, अराइव, और बाकी तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप WH वर्ड से किसी सेंटेंस को क्वेश्चन फ्रेम में बदल सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियोस यदि आप चाहते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।